ये बीजेपी निर्लज लोग जिनको अपना शर्म नाम के चीज नहीं है, वो टोटी चोर कहता है। और जो होटल में धराता है वो कौन चोर हुआ? उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव सीएम की कुर्सी से हटे और योगी आदित्यनाथ सीएम बने, उस समय जब अखिलेश यादव अपना घर खाली करके गए तो मीडिया में इस तरह की खबरें चली कि अखिलेश यादव अपने सरकारी आवास से टोटी चुरा के ले गए और टोटी चोर भाजपा वाला इस तरह से कहते थे। अब वही बिहार में हो रहा है। तेजस्वी यादव अपना आवास खाली किए, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, अभिनेता प्रतिपक्ष हैं, तो उप मुख्यमंत्री वाला आवास जो खाली किए उसमें सम्राट चौधरी को ठिकाना मिला है, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो अब कहा जा रहा है भाजपा के नेताओं की तरफ से कि तेजस्वी यादव ने जो अपना सरकारी आवास खाली किया है वहाँ से टोटी चुरा लिए, पलंग चौकी कोची सब चुरा लिए, एसी तेसी उखाड़ लिए, और जब घर खाली कर दिए तो उस पर ट्रक उड़क में लाद के लेकर चल गए। तो रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी से विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं। सर, आपके नेता भी टोटी चोर हैं, ऐसा मीडिया में खबर चल रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बीजेपी के कोई नेता और मंत्री बोला है तो ये टोटी चोर का जो बात करता है ये बच्चा का बयान है, कोई बीजेपी का बच्चा बोला है, नेता थोड़े ऐसे बोल सकता है। विधायक मंत्री नहीं, विधायक मंत्री बोला होगा, मंत्री भी बोला होगा, तो वो अभी बच्चे है, उसको बीजेपी के लोग मंत्री बना दिया होगा। अब जो उप मुख्यमंत्री रहा हो, जो मुख्यमंत्री रहा हो, ये बीजेपी निर्लज लोग जिनको अपना शर्म नाम के चीज नहीं है, अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर टोटी चोरी का आरोप लगावे तो अब इससे भी ज्यादा बचकाना कुछ हो सकता है, ये बताइए तब। और जहां तक सवाल है तो यह जांच का विषय है। सरकार किसका है? इन्हीं लोगों की सरकार है। ये लोग जांच करवावे और जांच कराने के बाद अगर दोषी हमारे नेता पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, या नहीं तो जो गलत सलत मीडिया में चलाया है उस पर कार्रवाई हो। एक टोटी खुल गया, हम लोगों के नेता आवास खाली कर रहे थे, खाली करके चल गए, ये लोग साजिश के तहत खोल के हम लोगों के नेता को जो फंसाना चाहता है, इसके जो नेता है, मंत्री है, बीजेपी के जो लोग हैं, वो टोटी चोर कहता है। और जो होटल में धराता है वो कौन चोर हुआ? वो दूसरा चोर, उस चोर का कहीं था पता नहीं है। उस चोर के बारे में तो बीजेपी के लोग बोले। ये लोग का ही काम है। इन लोग के पार्टी जो है ना, इन लोगों के पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहिए, इन लोगों के पार्टी का नाम भारतीय पार्टी होना चाहिए। इसके पार्टी में सब वही ढंग के लोग हैं, लोग के साथ गलत सलत कर देता है, तब पीछा कहता है हटा दिए। अच्छा, इससे क्या होगा? हरियाणा में काहे हार गए आप लोग? हम लोग हरियाणा में कहाँ हार गए? हम लोग तो लगभग में हैं, हारे हैं कहाँ? 36 वो सीट कांग्रेस जीती है। और हारने की जब बात कर रहे हैं हरियाणा में, इनका आका तो सब चुनाव में साथ लड़ता था, हरियाणा में सबका अलग काहे कर दिया? ये बात सोचे हैं? जो भी पार्टी इनके साथ था, इस साजिश के तहत सब पार्टी का अलग चुनाव लड़वा दिया, और जितना निचला आदमी का वोट था वह सब कटवा के अपना बन गया। देखिए सर, आप दलित समाज से आते हैं और हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी नेता हैं कुमारी शैलजा कुमारी, और जब मनमोहन सरकार पार्ट 2 थी उस समय शैलजा कुमारी जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री थी, दलित समाज के लिए जो मंत्रालय होता है, इतनी बड़ी लीडर है कि मनमोहन सरकार में वो मंत्री थी। उनको दरकिनार किया गया और पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखी, चुनाव प्रचार करते हुए कुमारी शैलजा। तो इसका इम्पैक्ट दिखा कि दलित को दरकिनार करना भारी पड़ेगा। देखिए, इन लोगों का जो, हम लोगों का जो गठबंधन है, ठीक ना, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाता है। जो बीजेपी के लोग जिस ढंग से रूट पर काम करते हैं, हमारा गठबंधन के लोग रूट पर नहीं काम करते हैं, हवा में काम करते हैं, जिसका कारण कुछ न कुछ खामियाना हम लोगों को भोगना पड़ता है। हम लोगों को जो लोग हवा में काम करते हैं, हवा में बात करते हैं, वह लोग सरजमीन पर जाए, सरजमीन देखे, सरजमीन के बात करें। वहाँ जो दलित समाज में नेता है, पिछड़े समाज में नेता है, अत्यंत पिछड़े समाज में नेता है, अगर आप उसको दरकिनार कर देते हैं तो आपको तो वह भारी पड़ेगा ही। लगता है कि कुमारी शैलजा को दरकिनार करना, नहीं दरकिनार किया, लेकिन दलित वहाँ दलित नाराज हुए हैं। हाँ, तो दरकिनार। अच्छा, आप आरजेडी में इतने दिन से सेवा कर, आपका टिकट कट गया, आपके समाज के लोग नाराज होंगे?
एकदम कोई भी दल के लोग, जब कोई भी पार्टी टिकट कटना अलग बात है, अगर किसी जाति के लोग दावेदारी करता है, अगर उसका मांस जाति उस क्षेत्र में रहता है, अगर उसको टिकट नहीं मिलता है तो वहाँ विरोध होता है। कटना तो बड़ी बात है। और वह बड़ी नेता थे, केंद्र में मंत्री थे, और ये लोग कुछ उनको नहीं पूछे, नहीं मते। इन लोगों का कुछ गठबंधन में कमी रहा, जिसके चलते ये हार हुआ। अच्छा, एगो चीज़ है, प्रशांत किशोर तो अपनी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए दलित समाज के व्यक्ति मनोज भारती को। जब अब यही न कहते हैं, सुद्दर के ठकेल झुनझुना थमा दीजिए, छोटका लोग के ठकेल। जब अध्यक्ष बनाया तो कार्यकारी काहे बनाया, डायरेक्टे बना देता, तब न प्रशांत पांडे के जानते। मतलब लगाम हम हाथ में रखेंगे, घोड़ा पर हम ही चढ़ल रहेंगे, लगाम वो हाथ में हम ही रखेंगे। अच्छा, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष में क्या अंतर? अध्यक्ष के अनुसार ही कार्यकारी अध्यक्ष काम करेगा। कार्यकारी अध्यक्ष का कोई पावर नहीं होता है जब तक अध्यक्ष है। जैसे केंद्र में राज्य मंत्री हो जाता है, और मंत्री मेन मंत्री कैबिनेट मंत्री, हाँ, उसके अंदर में एक राज्य राज्यमंत्री। मैंने कहिए कि फोटो कॉपी होता है कार्यकारी, फोटो कॉपी तो कुछ काम भी हो जाता है, उसका कोई काम भी नहीं होता है, सिर्फ एक पद है कार्यकारी। देखिए, सोच समझ के पासी जात के आदमी को बनाए हैं कि पासी जात के लोग लालू जी को वोट देते हैं, ताड़ी पर प्रतिबंध हटाए थे, तो आरजेडी पासी वोट कैसे खिसका दें, यह सोच के पासी बनाए मनोज भारती, प्रशांत किशोर। ये बहुत चीज सोच समझ के करते हैं, लेकिन इनका समझ बिहार में फैल कर जाएगा। और उसमें भी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के सामने इनके जैसा कितना पांडे को चला चटिया मोड़ दिए हैं। आई चले हैं बिहार में सरकार बनाने के लिए, है सब ये बाढ़ में भांस के आया है, घोंघा कछुआ और कोकरा सब सरकारें बना लेगा, तो और लोग कहाँ जाएगा? ये बड़का बड़का नेता सब। झारखंड कब जा रहे हैं सर? झारखंड जाएंगे हम लोग, चुनाव में जाएंगे, पार्टी का आदेश होगा, जाएंगे। झारखंड में एक दलित नेता आपकी इज्जत बचाएं, आरजेडी से एक जीते हैं, मंत्री अभी बने हैं, सत्यानंद भोक्ता। तो इस बार हम लोग जो है और उसको बहुत ज़्यादा जोर शोर से लगेंगे, और सीट हम लोगों का ऊपर होगा। कहा कि हरियाणा में हार के बाद मनोबल टूट गया होगा आप लोग का? नहीं, ये हार से हम लोगों का कोई मनोबल नहीं टूटेगा। हरियाणा का हार कोई बहुत बड़ा हार नहीं है कि हम लोगों का मनोबल टूट जाएगा। हरियाणा में हम लोगों का भी 36 सीट आया है, और हार का कारण कुछ जो आप बोले, दलित वोट भी इफेक्ट हुआ, और आपसी सामंजस्य सही से नहीं बैठा। और ये लोग जब भी बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं तो इनका तैयारी पहले से होता है, और हम लोगों का लोग बाद में तैयारी करते हैं। तो बातचीत किए, बातचीत की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ तक चली गई? अब बीच में रसिया होते हुए रास्ता से हम लोग बातचीत किए और पहुँच गए फिर वापस पटना। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।